नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी पे। ठीक है, दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से होते हैं, कैसे हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी किसकी, सिमिलरिटी की। किसकी बात की थी? सिमिलरिटी की बात की थी। सिमिलरिटी में साइड्स, अगर तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की तीनों साइड से दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ क्या हो, प्रोपोर्शन में हो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ क्या हो, इक्वल हो, एक ट्रायंगल की दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में हो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो उन्हें हम सिमिलर कहेंगे। ठीक है। हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की और बात करेंगे किस प्रकार से कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी आपस में अलग हैं। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब होंगे? जिस प्रकार से सिमिलरिटी के लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, वैसे ही कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी कुछ थ्योरम्स हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है, देखिए दोस्तों, ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। पहला ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है पीक्यू आर। ठीक है। हाँ, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ क्या हो दोस्तों, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स को क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है। एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ क्या हो, इक्वल हो। ठीक है। ए बी है वो बी पी क्यू के इक्वल, बी सी है वो क्यू आर के इक्वल, ए सी है वो पी आर के इक्वल। ठीक है। अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इसे हम कहेंगे एस एस एस, साइड 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 थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, साइड 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 थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और दोनों ट्राइंगल्स को कह देंगे कि ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यू आर के। ये जो साइन है ये है कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। जो दूसरा नॉर्म है, दूसरा थ्योरम है कॉन्ग्रुएंसी का, वो कहता है हमें कि अगर एक ट्राइंगल के दो साइड्स, ठीक है, एक ट्राइंगल की दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के साथ इक्वल हो, ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। कि अगर मैं कहूं ए बी है वो इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है पी क्यू के, और बी सी इक्वल है क्यू आर के। ठीक है। और जो इनके बीच का एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है, कि एंगल बी है वो इक्वल है एंगल क्यू के। तो यहाँ जो थ्योरम निकल के आती है वो निकल के आती है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। ठीक है। और इससे हम क्या कह देंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसी प्रकार से थर्ड जो थ्योरम है हमारी वो है ए एस ए कि अगर एक ट्राइंगल की दो एंगल्स, ठीक है, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स की क्या हो, इक्वल हो। ठीक है। जैसे बी है वो क्यू के इक्वल है, बी है वो क्यू के इक्वल है, और सी है वो आर के इक्वल है। ठीक है। साथ ही उनकी जो इंक्लूडेड साइड्स हैं वो इक्वल हो। देखिए, बी और सी की इंक्लूडेड साइड्स कौन सी हैं, बी सी है। क्यू और आर की इंक्लूडेड साइड कौन सी है, क्यू आर है। ठीक है। इक्वल हो बी सी इक्वल क्यू आर, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जो हम थ्योरम लिखेंगे वो होंगे ए एस ए। ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी कॉन्ग्रुएंसी है और सिमिलरिटी है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, सिमिलरिटी में, ठीक है, सिमिलरिटी में आप हमारे पिछले वीडियो सिमिलरिटी के देख सकते हैं ना, मैंने बड़ा डिस्क्राइब किया है, अच्छा डिस्क्राइब किया है। सिमिलरिटी में क्या होता है दोस्तों, दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनकी शेप होगी वो सेम होगी। ठीक है, शेप होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, उनकी शेप क्या होगी, सेम होगी। जैसे
अगर मैं केवल एक नॉर्मल अल्फाबेट ए की बात करूं तो ये देखिए, ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है, लेकिन इनकी शेप क्या है, सेम है। ठीक है, शेप क्या है, सेम है, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, सिमिलर कह देंगे। ठीक है, साइज सिमिलरिटी में मायने नहीं रखती है। ठीक है, शेप मायने रखती है, लेकिन अगर साइज भी सेम है तो मैं इन दोनों को सिमिलर भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, सिमिलर भी कह सकता हूं और कॉन्ग्रुएंट भी कह सकता हूं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सिमिलरिटी में साइज और शेप, ठीक है, साइज और शेप दोनों, ठीक है, शेप तो सेम होना जरूरी है, लेकिन साइज सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बात किया इन दोनों में, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी सेम होनी चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, साइज और शेप दोनों सेम होनी चाहिए, साइज और शेप दोनों सेम होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में साइज और शेप दोनों सेम होनी चाहिए, जबकि सिमिलरिटी में अगर साइज सेम है, सॉरी शेप सेम है, लेकिन साइज अलग है, तो भी वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, सिमिलर है, ये भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। अगर बात करूं इनकी, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसकी बात करूं, ये सिमिलर भी होगा और कॉन्ग्रुएंट भी होगा। ठीक है, ये सिमिलर भी होगा और कॉन्ग्रुएंट भी होगा। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो तो आप सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी मैथमेटिकली बात करें, ठीक है, तो सिमिलरिटी में मैंने बताया था तीनों एंगल इक्वल होते हैं, एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल से। ठीक है, साइड से हैं वो इक्वल जरूरी नहीं है। ठीक है, इक्वल नेसेसरी नहीं है, साइड से प्रोपोर्शन में होनी जरूरी है। किसमें जरूरी है, प्रोपोर्शन में होनी जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आप शायद सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार के दूसरे वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।